मेरी प्रॉब्लम की वजह तुम हो। तुम्हें इस कॉफी में कुछ मिलाया होगा। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं, वही हालत है। एक्सक्यूज मी, आप शायद ये भूल रहे हैं कि ये तुम्हारा नहीं, हमारा ऑफिस है। तेरे पास क्या सबूत है उसको बताने के लिए, हाँ, जिससे वो मुझ पे शक करे? सही कहा तूने, सबूत नहीं है मेरे पास। निशांत, ये तो बिखर गया। अब तुझे ना फोन के बिना ही डील कंप्लीट करनी पड़ेगी। कितनी बार और घड़ी देखेंगे आप? पिछले 5 मिनट में 25 बार देख चुके हैं घड़ी। मतलब बेटी आने वाली है तो टाइम का इतना ख्याल है। वैसे आप कभी टाइम पे नहीं थे। भूमिका जब आज था यहाँ मेरे पास, मेरे साथ थी, उस वक्त मैंने उसकी कदर नहीं की, और आज जाकर मैं उसे इतना मिस कर रहा हूं। लेकिन खैर अच्छा ही हुआ कि वक्त रहते मैं अपनी बेटी को समझ पाया, वरना जिंदगी भर में अपने आप को माफ नहीं कर पाता। जाने दीजिए ना पुरानी बातों को। आप पुरानी बातों को लेके बैठेंगे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलना है। मैं खुलता हूँ, रुक। अरे आओ आओ आओ। नमस्ते पापा। जीते रहो बेटा। तुम लोग हमेशा इतनी देर क्यों कर देते हो? बिल्कुल टाइम पर है। आस्था, तुमको पता नहीं है? तुम दोनों जब आने वाले होते हो तुम्हारे पापा की निगाह घड़ी पे ही रहती है, और 1 सेकंड भी लेट हुए ना तो कंप्लेंट्स चालू। कैसे हो बेटा? सब बढ़िया मम्मी जी। घर में सब कैसे हैं? घर में भी सब ठीक है मम्मी जी। चलो बढ़िया है। आशा बेटा, एक बात बताओ, ये करण तुम्हें परेशान तो नहीं करता ना? नहीं पापा। नहीं, मतलब जरा सा भी ये तुम्हें परेशान करे तो फौरन बल्लू को बता देना, ये इसे सीधा कर देगा। अरे पापा जी, मैं तो बहुत कोशिश करता हूँ इसे परेशान करने की, मगर पता नहीं किस मिट्टी की बनी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा करण परेशान कर ही नहीं सकता, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। और बेटा, अगर आस्था तुझे परेशान करे ना तो मुझे बताना, मैं इसकी खबर ले लूंगी। एक मिनट हो गया। अगर तुमने मेरी बेटी को कुछ भी कहा तो देखो मेरा तुमसे झगड़ा हो जाए। मतलब मैं करण की बुराई सुन लूं? भाई मेरी बेटी है तो इसे कुछ तो सिक्योरिटी चाहिए ना। आपकी बेटी बेटी है और मेरा करण कुछ भी नहीं। जी पापा जी, हम दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं, पर आप लोग हमारे चक्कर में झगड़ा मत करो। हाँ पापा मम्मी, आप लोग बेफिक्र रहिए। करण बिल्कुल ऐसे नहीं, मुझे बिल्कुल परेशान। देखा करण कितना अच्छा है। जी पापा जी, आप लोग मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। अगर हमारे बीच कोई भी ऐसी बात होगी तो हम उसे खुद ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सॉल्व हो जाए तो रिश्ता बना रहता है, और अगर हस्बैंड वाइफ के प्रॉब्लम्स बाहर वाले सॉल्व करें तो रिश्ता टूटने लगता है, उसमें एक दरार आ जाती है और फाइनली रिश्ता टूट जाता है। और जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं ये रिश्ता कभी और किसी भी हालत में अच्छा बेटा, करण वाकई बहुत समझदार लगा है, और देखो अगर आगे चलकर तुम दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है तो तुम दोनों मिलकर ही उससे सॉल्व कर देना। और आशा, एक बात तो तय है कि करण से ज्यादा तुम्हें कोई नहीं। अरे बाप रे, यहाँ तो इमोशनल ड्रामा चालू हो गया। खाना वाना खाएंगे? चलो 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 आओ बेटा, आओ चलो चलो, आओ आओ आओ। यार बड़ी भूख लगी है, चलो 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 जल्दी। ये बात अरे भाई तुम भी अपनी प्लेट लगा लो। अरे नहीं भूमि, एक काम करो, एक काम तुम आज
मेरी प्लेट से खा। सौम में बच्चे हैं सामने। क्या बच्चों के सामने? हस्बैंड वाइफ है तो एक प्लेट से खाना तो खा सकते हैं ना। से पापा जी, मुझे भी इजाजत है क्या? श्योर, कैरी ऑन, कैरी ऑन। एक मिनट, मेरे रहते हुए तो तुमने कभी इतना सारा खाना बनाया नहीं, और आज ये सब ये वाह। आपको तो सादा खाना पसंद है ना? ठीक है, अगर आपको ऐसा खाना खाना है तो मैं कल से बना दूंगी, पर खाना पड़ेगा। एक मिनट भूमि, मतलब ये तुम मुझे बता रही हो या फिर डरा रही हो? अरे पापा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मम्मी जी ने फिर से ऐसा खाना बनाया ना, अब मुझे फोन कर दीजिए, आस्था को भेज दूंगा। करण, ये आस्था को क्यों? तुम खुद नहीं आ सकते? नहीं ना पापा जी, वो क्या है ना, अगर इतना सारा खाना मैं टिफिन में बांध कर लेके जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा ना। हेलो, ये सब काम मैं नहीं करने वाली, आप ही करते रहना ये सब। खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है कि बातों से पेट भरना है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है तुम्हारी। ये करण बहुत बातें करता है, बहुत बातें करता है। अरे पापा जी, अरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ मैं। और अब समझाओ इन दोनों को, वरना ये हमें खा जाएंगी है। कुछ तो लिहाज कीजिए, दामाद है आपका। ये क्या मम्मी जी, वैसे बेटा बेटा करती रहती है और आज एक ही पल में पराया कर दिया। ओह, बातों को दिल पर मत लो, ये ऐसी ही है। देखो अभी रो देंगी। ये देखो। अरे 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 मम्मी जी, आई एम सो सॉरी मम्मी जी, तो बस मजाक कर रहा हूं। अच्छा, आई एम सो सॉरी। अरे नहीं बेटा, तुम बेटे हो और हमेशा बेटे रहो। अरे भैया, तुम माँ बेटे का भरत मिलाप हो चुका हो तो खाना शुरू करें। अरे बड़ी भूख लगी है, चलो 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 चलो। अरे बैठो। आस्था, आसमान को गए 2 साल बीत चुके हैं। कब तक उसकी याद में ऐसे जिंदगी गवाती रहोगी? देखो आस्था, तुम्हें अपने बीते हुए कल की बुरी यादों को भूलना होगा, तभी जाकर तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। मान लो हमारी बात, करण बहुत ही अच्छा लड़का है। उसके पिता बल्लू, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा परिवार है बेटा। तुम वहां खुश है। आस्था, अगर तुम इस तरह से दुखी होगी ना, तो आसमान की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अच्छा लड़का है करण, उस घर में तुम बहुत सुखी रहोगी। बारी ये रिश्ते की यहाँ है। थैंक यू बेटा। आस्था कहाँ खो गई? कितनी अजीब बात है ना करण, मैंने इस घर में अपना पूरा बचपन बिताया, पर आज ये जगह मुझे अपनेपन का एहसास ही नहीं दिला पा रही है। आस्था, जीवन 3 हिस्सों में जुड़ा होता है,
बचपन, जवानी और बुढ़ापा, एक आता है तो दूसरा चला जाता है और पहले वाला सिर्फ याद बनकर रहे। बचपन को पैदाइश याद नहीं, जवानी बचपन का साथ छोड़ देती और बुढ़ापा सिर्फ यादें सब। सही कहा आपने। देखिए ना, एक लड़के की लाइफ कितनी चेंज हो जाती है शादी के बाद। मुझे अपना घर अब अपना सा ही नहीं लग रहा। हाँ, वैसे अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं घर जवाई बन के रह सकता। कोई जरूरत नहीं। चलो अब चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। अरे भूमि, कहाँ रह गई ये दोनों? अरे आ रहे, जल्दी से बुलाओ, आइसक्रीम पिघल रही है। आ रहे हैं, ये देखिए। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? चलो 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 चलो, आइसक्रीम खा लो। ये क्या, अब आइसक्रीम भी खानी पड़ेगी? नहीं बाबा नहीं, मेरा तो पेट भर गया। मम्मी जी थोड़ी शेयर कीजिए ना। नहीं बेटा, आइसक्रीम ही है, मुंह में रखते ही पिघल जाएगी। करण, अब आप पे डिपेंड करता है कि हम कितनी जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। जितनी जल्दी आप आइसक्रीम फिनिश कर पाओगे उतनी जल्दी हम यहाँ से निकल पाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मैं धीरे से ही खा। क्यों पापा जी? ये बिल्कुल ठीक कहा तुम, बिल्कुल आराम से आइसक्रीम खाओ। मैं तो ये कह रहा था कि रात को भी यहाँ। पापा, अरे अरे अरे, बात तो कंप्लीट करने दो। पापा जी आप क्या कह रहे थे? वो रात को भी? भाई मैं ये कह रहा था कि भाई रात को भी तुम दोनों कहीं पर खाना खा कर जाओ। खाना है? खाओ आइसक्रीम। आस्था, अपनी आइसक्रीम जल्दी से फिनिश करो। अगर हम थोड़ी देर और रुके ना, हमारे पापा जी हमें निकलने नहीं देंगे यहाँ से। यहाँ पहले आइसक्रीम तो खत्म करो। पापा अब तो आइसक्रीम फिनिश कर ली, अब हम जाएं? ओके पापा। बाय बेटा। अच्छा मम्मी जी, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। यस, आओ बेटा। बाय मम्मी। बाय बेटा। हेलो बुआ जी, क्या पढ़ रही हैं आप? मैगजीन पढ़ रही हैं? ओह, फोटोज देख रही होंगी ना, क्योंकि पढ़ना लिखना तो आपको आता नहीं है। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार भी। मैं तो भूल ही गई थी बुआ जी कि आप पढ़ी लिखी हैं। वो क्या है ना, पढ़ा लिखा इंसान चेहरे से ही नजर आ जाता है, लेकिन आपके चेहरे में तो वो बात ही नहीं है। वैसे क्या पढ़ रही हैं आप? तुमसे मतलब? तुम जाकर अपना काम करो, मैं क्या कर रही हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। वो क्या है ना बुआ जी, मैंने कहीं सुना है, दोस्त हो या दुश्मन, उसकी खबर हमेशा रखनी चाहिए। बहुत ताने मार रही हो, बहुत बातें सुना रही हो। तुम्हारी जितनी उम्र नहीं है ना, उससे बड़ी तुम्हारी जबान है। एक दिन तुम्हारी इसी जबान की वजह से देखना तुम्हारा क्या हाल होगा। ओ हाँ, हाल से याद आया, मैं तो पूछना ही भूल गई। अब आपका पेट दर्द कैसा है? तकलीफ कुछ कम हुई? जब तक तुम यहाँ हो ना, कुछ ठीक नहीं होगा। ये भी सही है, मैं क्यों आपके हालचाल पूछूं? मेरा क्या लेना देना आपकी तबीयत से? मुझे सब पता है, पहचान चुकी हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह से। तुम्हारा ये जो भोला भाला चेहरा है ना, इसके पीछे
होशियारी और मक्कारी छुपी हुई है। अपने आप को नादान बताकर मजे लेती हो। तुम्हें जिसने पैदा किया है ना, उसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया है। आप क्या बोले जा रही हैं बुआ जी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं कुछ और पूछ रही हूँ आपसे और आप कुछ और ही जवाब दे रही हैं। बुआ जी, मुझे ना मेरे बड़ों ने सिखाया है, जब कोई हमें रिस्पेक्ट देता है तो हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कितने प्यार से आपका हालचाल पूछ रही हूँ और आप हैं कि प्यार से जवाब देने की जगह उल्टा सीधा सुना रही है मुझे। मैं उल्टी सीधी बात कर रही हूँ। तुमने जो हरकत की उसका क्या? गलत काम खुद करके और मुझे ज्ञान सिखा रही है। बुआ जी, मैंने क्या गलत काम किया? और ये तो गीता में भी लिखा है, अगर अपनी रक्षा के लिए आपको तलवार भी उठानी पड़े तो ये पाप नहीं होता। और मैंने तो अभी तक तलवार उठाई भी नहीं है। हाँ, जरूरत पड़ने पर उठा सकती हूँ। तुम महाभारत मुझे सिखा रही हो या मेरे साथ महाभारत कर रही हो? बुआ जी, आपने फिर गलत ले लिया। महाभारत और गीता में बहुत फर्क है, लेकिन आपकी गलती नहीं। आपकी ना सोच ही ऐसी हो चुकी है। प्रतिष्ठा, बहुत हो गया। हद में रहकर कुछ बोलना। तुम्हारी माँ को इस घर से निकाल चुकी थी, लेकिन वो फिर वापस आ गई। मैं यहाँ नहीं थी जब वो वापस आई। अगर मैं यहाँ होती तो उसे वापस कभी नहीं आने देती। और याद रखो, इस बार तुम दोनों माँ बेटी को हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बुआ जी, मुझे लगता है आप सपने को भी हकीकत समझ लेती हैं। और जो आप ये सब कुछ कह रही हैं ना, ये सब भी ना एक सपना है। एक ऐसा भयानक सपना जिसके टूटने के बाद आप अपनी आंखें ना घबराकर खोल लेंगी। और फिर आपकी आंखों के सामने क्या होगा? रात का काला अंधेरा। वैसे आपको नहीं लगता कि शायद आपको यहां से जाना होगा? गुड नाइट बुआ जी। डॉली जी, ओ डॉली जी, बोलिए जी। बहुत देर हो गई, इनका कोई पता नहीं। फोन आया था क्या? नो ना जी, कोई खबर ही नहीं है जी। आपने फोन नहीं किया था? नहीं। चलो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। ओ देखो जी, मेरे पुत्र को ना शैतान मत कहा करो। अच्छा। चंगी गल नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, दरवाजा खोलिए। यहाँ तो कोई नहीं है। चलो किसी अनजान बस्ती में जाकर बस जाएं। यहाँ तो अपने भी दुश्मन बन बैठे। दुनिया वालों ने तो हमें मार दिया था, लेकिन तेरे प्यार ने हमें मरने ना दिया। मेरी जान। बल्लू जी, ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई। इस चीज से हमने पीछा छुड़ाया था, अगर वो फिर से हमारे सामने आ गई तो हमारी तो खुशियां बिखर जाएंगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बल्लू जी। तुझसे चिंता न करो डॉली जी, अभी तो सिर्फ एक कार्ड आया है। अगर ऐसा कुछ सामने आ गया तो देख लेंगे क्या करना है।
अब अभी से डर जाओगे तो कैसे चलेगा? ये बात ठीक है कि सिर्फ आप और मैं हैं और कोई नहीं है। ये बात हमें छिपा के रखनी पड़ेगी। ओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आ गए। आ गए तुम? अरे बुके कहां से आया? और कोई नहीं, गलत एड्रेस पे आ गया। कमाल है, जिसने भेजा होगा उसके पैसे लग गए और जिसके पास जाना होगा वो वेट कर रहा होगा। ओ छोड़िए सब, पता सौम्य का घर क्या हुआ? चल 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 चल, चल। पापा जी वो मम्मी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम थक गई होगी ना, तुम जाके आराम करो। मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं करके आती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, आप डस्टिंग क्यों कर रही हैं? अभी सब साफ है, मैं कल मेड से करवा लूंगी। अरे कोई नहीं पुत्र, अरे मेरी तो आदत है। अब जब से तू आ गई है इस घर में, ऐसा लगता ही नहीं कि कोई काम है। बस थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है किचन में तो कॉकरोच आने लगते हैं, तो सोचा थोड़ा और साफ सफाई कर दूं। मम्मी जी, आपने हॉल में भी मेरी बात डाल दी थी। आपकी तबीयत खराब है या कोई और प्रॉब्लम है? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। क्या है ना, उम्र हो गई है और कुछ न कुछ होते ही रहता है। बस कुछ अजीब सा लग रहा था। तो आप मुझे कह देती, मैं पानी लेकर आ जाती आपके लिए। अरे नहीं बेटा, मुझे लगा तो थक गई होगी, इसलिए कहा नहीं। मैं आपके लिए ठंडा शरबत बना दूं? ठंडा शरबत पी के आपको रिलैक्स लगेगा। नहीं बेटा, ठीक है, तुम जाओ सो जाओ। करण को भी सुबह मीटिंग के लिए जाना है, तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। मम्मी जी, लेकिन आपकी तबीयत का ख्याल रखना भी तो बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ सो जाओ। मम्मी जी, आज भी लेटर आया था क्या? क्या सुन रही हूँ ये मैं? तुम्हें जो काम दिया जाता है वो ठीक से कर नहीं सकती हो क्या? मैम साहब, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। क्या? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, करके सारे काम तुम करती हो और वो जो किचन में काम पड़ा है वो कौन करेगा? तुझे काम में नहीं, सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट, और उसके लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकते। सुनो, मेरे मामले में मत पड़ो, मैं समझा रहा हूँ, वरना ये तुम पे भारी भी पड़ सकता है।